the Lord, हालेलुया। सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा। बहुत सी वीडियोस आप देखते हैं और उनको आगे शेयर भी करते हैं, लेकिन मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखें थोड़ी देर के लिए, और अगर दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएं। आप सब जानते हैं कि एफपीएमपी मसीही खानदान जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा विजन जो है वो बैकवर्ड एरिया के लिए है, यानी कि विलेजेस के अंदर, भट्ठों के अंदर और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर जो शहरी बाबू पादरी हैं वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते या उनको थोड़ा मुश्किल लगता होगा। सो ऐसे बहनों भाइयों के लिए और ऐसे खादमों के लिए ये पैगाम है कि अभी इस वक्त मैं कोट राधा कृष्ण डिप्टी वाला में एक चर्च में खुदावंद के कलाम की मुनादी करके अभी ख़त्म किया है, और आप सबों के लिए पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मोस्टली बैकवर्ड एरिया के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, लाइट का चले जाना, या फिर भट्ठों पे तो मोस्टली लाइट नहीं होती, ऐसी जगहों पे खिदमत करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाल ही में 2 दिन पहले मेरी एक बड़ी अच्छी बहन है दुबई से, पूछ रही थी, भाई आपकी वीडियोस जब हम देखते हैं या फिर जब आपको वो बोलता हुआ सुनते हैं यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है प्रीचर्स एफपीएमपी के नाम से, जब आपको सुनते हैं तो आप मोस्टली टाइम पे देख रहे होते हैं कि आप भीगे होते हैं और बहुत पसीना आया होता है, और ऐसी जगहों पे जाके मुनादी करना कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, और आप कैसे मैनेज करते हैं जब लाइट चली जाती है। तो मैं उस बहन को और बाकी सबों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, ये हैं बैकवर्ड एरिया के हमारे पंखे, और नौजवान और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं पैगाम देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे सिटीज़ के लोगों को जो शहरों के अंदर रहते हैं। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूँगा, ऐसे बच्चे अगर शहरों के अंदर हैं तो मुझे दिखाइएगा। अगर वहाँ पे लाइट चली जाए तो जब तक लाइट ना आए बच्चे हवा देते रहें प्रीचर्स को, वर्शिपर्स को, और जब तक खुदावंद के कलाम की मुनादी होती रहे। इवन दैट कलाम की मुनादी करते हुए भी मैं बच्चे को, बेटा साहिल इसका नाम है, और इसको मैं बार बार कहता रहा, बेटा रहने दो, मैं ठीक हूँ, और बच्चे ने कहा नहीं, मैं जब तक कलाम हो रहा है, जब तक मिंडी ख़त्म नहीं हो जाती, मैं जो है अपनी बरकत नहीं खोऊंगा, मैं अपनी बरकत लेके छोड़ूंगा। और अगर गांव विलेजेस के बच्चों को ऐसी तालीम मिलती है, और अगर बच्चे ऐसे हैं, तो मैं कहूँगा शहरों के बच्चों से गांव के बच्चे बेहतर हैं, क्योंकि उनको ताबेदारी करना आती है, उनको इज्जत ऑनर देना आती है। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, आप सबों से ये गुजारिश है, अपने बच्चों को ऐसा बनाएं चर्चिस के अंदर, घरों के अंदर, अगर वो अपने बड़ों की इज्जत ऑनर करना सीख गए तो यकीन जाने आपने बहुत बड़ी फतह को हासिल कर लिया। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बेटे साहिल के लिए ज़रूर क्लैपिंग कीजिएगा। अगर आप लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वेबसाइट पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, बेटे के लिए ज़रूर इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बहन भाई इस बात को सीखें कि बैकवर्ड एरिया की खिदमत ऐसी होती है, लेकिन ऐसी खिदमत में भी हमें खिदमत करने का मज़ा क्यों आता है, हम क्यों अपने आप को वाइंड अप रोक नहीं पाते इस तरह के बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ भाई शौकत ने बड़ा पूरी कलीसिया को पंखा वो हवा देते रहे हैं। तो खुदावंद ऐसे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को बरकत दे, और आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ बैकवर्ड एरिया में निकलें, भट्ठों विलेजेस पे जहाँ पे कलाम की मुनादी की ज़रूरत है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ भाई जावेद के लिए, पास्टर जावेद साहब के लिए, जिन्होंने आज हमें अपने चर्च में खुदावंद के कलाम को, सच्चाई को बयान करने का मौका दिया। पास्टर शहजाद प्यारा साहब के लिए, जिनके साथ राब्ता हुआ, उन्होंने फिर यहाँ पर आने के लिए हमें दावत दी। सो हम सबों को और बैकवर्ड एरिया की सारी खिदमत को अपनी दुआ में याद रखें, ताकि हम ऐसे ही बहुत सी रूहों के लिए वसीला निजात बने। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।